मैंने जब उस गांव में कदम रखा तो शाम ढल चुकी थी और एक अजीब सी खामोशी चारों ओर फैली हुई थी, मानो कोई वहां बोलने से डरता हो। रास्ते में एक बूढ़ा मिला। उसने मुझे देखकर बस इतना कहा, अंधेरा होने से पहले निकल जाना बेटा, यहाँ रातें बोलती हैं। मैं मुस्कुरा दिया और अपने कैमरे के साथ पुराने हवेली की ओर बढ़ गया। गांव के बाहर बनी वह हवेली अब खंडहर थी, लेकिन कहते हैं वहां अब भी कोई रहता है। मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा था और ऐसी कहानियां मेरे लिए सोने पे सुहागा होती हैं। हवेली के दरवाजे की जंजीरें खुली थीं, जैसे किसी ने मेरा इंतजार किया हो। अंदर घुसते ही एक सर्द हवा का झोंका मेरी रीढ़ में सिहरन ले आया। दीवारों पर झाले, फर्श पर धूल और कोनों में काली परछाइयां थीं। अचानक मेरी कैमरा स्क्रीन पर एक चेहरा झलक गया, लेकिन जब मुड़ा वहां कुछ नहीं था। मैं रुका नहीं, ऊपर की ओर बढ़ा। तीसरी मंजिल पर एक कमरा था जिससे लगातार हल्की सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलते ही कमरा अपने आप बंद हो गया और अंधेरा छा गया। कैमरे की नाइट विजन ऑन की तो देखा दीवार पर किसी ने अपने नाखूनों से लिखा था, मैं अब भी जिंदा हूं। तभी एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी और सामने की दीवार से एक औरत निकलती दिखाई दी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें सीधी मेरी ओर देख रही थी। मैंने दौड़ने की कोशिश की पर पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वो औरत बोलने लगी, तू आया है मुझे जगाने, अब तू ही मेरे साथ सोएगा। तभी कैमरा हाथ से गिरा और सब काला हो गया। जब होश आया तो मैं गांव के मंदिर में था। लोग मुझे घेरे खड़े थे। एक पुजारी ने बताया कि मुझे हवेली के बाहर बेहोश पड़ा पाया गया, लेकिन मेरे हाथ पर खून से लिखा था, वो जाग गई है। मैंने कैमरा चेक किया, सारे फुटेज गायब थे। बस एक आखिरी वीडियो बचा था जिसमें मैं नींद में बोल रहा था, अब मैं अकेला नहीं हूं।